हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम क्लास 9th की डेटेड 5 अक्टूबर वर्कशीट नंबर 40 करेंगे, जिसका जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पहले वाली वर्कशीट में देख लिया था। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं किस पे, हम आ जाते हैं, अब जो हमें फॉर्मूला दे रखा है इसमें जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इसमें देखो स्टेटमेंट क्या है इसकी। सबसे पहले तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड बैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या होता है, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर चेंज इन मोमेंटम बढ़ा तो आपकी फोर्स भी क्या है, बढ़ेगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या दे रखा है, मोमेंटम आपको पता ही है, पी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एम एंड वेलोसिटी वी होता है। पी इज इक्वल टू एम वी उन्होंने तब इस वजह से लिख रखा है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे क्या जाते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले तो इसकी कि एक्चुअली कहता क्या है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्चुअली है क्या। अभी हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी। स्टेटमेंट क्या बोलती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। लेकिन अब इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, वो हम देखेंगे। इसकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, कंसिडर ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया किसी भी मास का जिसको हमने दे दिया नाम m, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u। मतलब उसकी सबसे पहले जो स्पीड थी, जिस स्पीड से वो चल रहा था, वो हमने ले ली u और टाइम ले लिया t। ठीक है, फिर वो बाद में वो जो u है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो बढ़ के क्या हो जाती है, v हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, mu हो गया, क्योंकि मैंने बताया था क्या होती है मोमेंटम की, मोमेंटम क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी जो थी इसकी ये वो u थी। अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा। अब इसमें v क्यों आया, क्योंकि अब बाद की वेलोसिटी है ये। चेंज इन मोमेंटम आपको पता है चेंज कैसे निकालते हैं, हम डिफरेंस करके निकालते हैं। ये हमने डिफरेंस कर लिया और m को जो है ना, दोनों में देखो m कॉमन आ रहा था तो हमने बाहर ले लिया m। तो ये क्या हो गया, m v माइनस u। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम m v माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो कि क्या बोलता है, अप्लाइड फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम, है ना। अब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, अब आपको पता ही है जब हम ये हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे k लगा दिया। ठीक है, इज इक्वल टू लगाते हैं जब इसमें, तो हम k लगा देते हैं, तो क्या हमने k लगा दिया। ठीक है, अब आपको पता ही है कि v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया, a रख दिया, तो ये k m हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। यही क्या हो गई आपकी, यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अच्छा, सम यूजेस भी दे रखे हैं इन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हमारी लाइफ में। जैसे इन स्पोर्ट ऑफ लॉन्ग हाई जंप एथलीट्स आर मेड टू फॉल ईदर ऑन कुशन बोर्ड और ऑन द सैंड बेड। कराटे प्लेयर, एक्चुअली ना इसमें एम ए जो दे रखा है आपको, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, इनको लगानी है हाई जंप, फोर्स इन्हें ज़्यादा चाहिए। एथलीट्स आर मेड टू फॉल इधर ऑन कुशन बोर्ड और द सैंड बेड। ठीक है, इनको ऐसे वो के दिए गए हैं जिस वजह से इनका एम ए का प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, तभी तो फोर्स ज़्यादा होएगी। कराटे प्लेयर ब्रेक्स ए स्लैब ऑफ स्टोन विद ए सिंगल ब्लो। इसमें क्या हुआ, इसमें मुझे चाहिए थी फोर्स ज़्यादा, मास तो वैसे ही वैसे रहेगा, तो मैंने एक्सेलरेशन बढ़ा दी तो फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा। फील्डर इन द क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड वाइल कैचिंग द मूविंग बॉल। ठीक है, फोर्स, अब देखो फोर्स ज़्यादा है मतलब एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा इस बॉल का। मुझे क्या करना है, कम करना है, तो वो क्या कर लेता है, वो पीछे कर लेता है अपने हाथ को, एक्सेलरेशन कम हो जाता है। एक्सेलरेशन कैसे कम हो जाता है, क्योंकि टाइम जो है वो बढ़ जाता है, मतलब हाँ बढ़ जाता है। ठीक
ठीक है। ऐसे इन्होंने एक और दे रखा है, बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन। एग्जाम्पल दे रखी है, इनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं चेक योर सेल्फ पर। डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये रहा पूरा ये जो दे रखा है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन रोड साइड। मोमेंटम ऑफ कार क्या होगी, रोड साइड पे पार्क जो है। अब बताओ क्या होगी। आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। ये इसका फॉर्मूला है, v मतलब वेलोसिटी। वो पार्क्ड है, वो पहले से ही पार्क्ड है, मतलब v जो है हमें क्या दे रखी है, v जो हमें 0 दे रखी है। तो अगर v 0 है तो m इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वजह से क्या हो गया आपकी मोमेंटम मतलब p भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप बता दोगे कि द मोमेंटम ऑफ द कार पार्क्ड एट रोड साइड विल बी 0। वाई, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0 एंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है। फिर इसमें दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। हमें मास दे रखा है इन्होंने 100 kg। ठीक है। इज़ इंक्रीज फ्रॉम, हमें u दे रखी है, मतलब पहले की वेलोसिटी जो है 5 है। मैंने यूनिट नहीं लगाया, लेकिन आपको यूनिट, चलो यूनिट ऐसे लगानी पड़ती है आपको यूनिट के मार्क्स भी कट सकते हैं। ठीक है। ये हमारी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई इन 6 सेकेंड। हमें क्या निकालनी है, अमाउंट ऑफ फोर्स निकालने की, फोर्स कितनी होगी। अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, m इंटू ए होता है, ये बात पता है। a क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। इसमें डाल लो, क्या आएगा आंसर, देखो कैसे आएगा। मास कितना दे रखा है, 100, तो 100 इंटू v माइनस यू मतलब 8 माइनस 5 3 बाई टी आपका 6। ठीक है। इसको हमने कट किया, 2 बच गया, 1/2 बच गया, तो ये 50 आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे आप 50 आ जाएगा। इस फॉर्मूले से निकाला है हमने, ये m इंटू वी माइनस यू बाई टी। वी मतलब बाद की वेलोसिटी, यू मतलब पहले की वेलोसिटी। 50 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फोर्थ पर। ए ट्रक ऑफ इतना मास इज मूविंग, कैलकुलेटेड मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, m इंटू वी होता है। निकाल लो क्या होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगी। ठीक है। डिफाइन मोमेंटम ऑल्सो राइट्स इट्स एन SI यूनिट। अब देखो मोमेंटम क्या होता है और इसके SI यूनिट क्या होती है। मोमेंटम यहाँ पे हमें दे रखा था कि मोमेंटम, यहाँ से आप लिखोगे कि एक्चुअली दिस इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय p एंड इट्स डायरेक्शन इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। SI यूनिट इसकी ये है। आप यहाँ तक लिख दोगे पूरा, यहाँ तक इसकी SI यूनिट भी आ जाएगी, इसमें डेफिनेशन भी आ जाएगी। ठीक है। आपका लास्ट का आंसर है। अगर आपको मन हो ज़्यादा लिखने तो आप लास्ट लाइन भी लिख सकते हो फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। ये जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब है उसको दबा दें एंड ऑल्सो डू शेयर विद योर 20 फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।